सभी दोस्तों को राम राम। आज बात करते हैं आज नया स्टॉक की बात करते हैं जो कि नई कंपनी लिस्टेड हुई है। उसका मार्केट कैप भी छोटा स्मॉल कैप है। और निफ्टी आज 20,229 निफ्टी अपना हाई की तरफ बढ़ते हुए सेंसेक्स 66,651 और निफ्टी बैंक 44,295 और निफ्टी मिड कैप 50 12,100 और निफ्टी आईटी 32,545 और निफ्टी 517,883। ये निफ्टी 139 पॉइंट बढ़ते हुए और सेंसेक्स 477 और निफ्टी बैंक 414, निफ्टी मिड कैप 68 पॉइंट। और ये निफ्टी का चार्ट है। आज तो नीचे से अप डाउन में ओपनिंग हुई थी और उसके बाद में तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज डिक्स लाइन में एडवांस लाइन में 1248 शेयर और डिक्स लाइन में 608 शेयर। अभी आपको आज अडानी कल का फैसला न्यूज़ से अडानी ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त उछाल और इसी के साथ मुनाफा वसूली भी चल रही है। और कल का डीआई का डाटा देखते हैं, कितना बेचा कितना क्या कुछ किया। डीआई ने कल खरीदारी की, एफआई ने 773 करोड़ और डीआई ने 1325। 24 नवंबर को 2625 करोड़ और 134 करोड़ और 23 नवंबर को 255 और 557 करोड़ की खरीदारी की। और ये खरीदारी के साथ साथ मंथ वीकली 2 वीक में 2336 करोड़ एफआई ने खरीदा और डीआई ने 3577 और ये लास्ट 30 दिन का एफआई ने 5000 का बेचा और डीआई ने 13,000 की खरीदारी की। डीआई ने हमारे मार्केट को खूब अच्छी तरह संभाला है और एफआई और डीआई जब खरीदने लगते हैं तो समझो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले एक वीक पहले 3664 की खरीदारी की, डीआई ने 1916 की 28 नवंबर को 733 करोड़ की एफआई ने खरीदारी की और 1325 की डीआई ने 24 नवंबर को भी खरीदारी की। 2625 एफआई ने 134 डीआई ने और 23 नवंबर से 255 और 457 की खरीदारी की। उससे पहले देख लो, एफआई ने बिक्री किया 306 करोड़ और डीआई ने 721 करोड़ खरीदा और 21 को 455 721 और नवंबर में 645 20 को खरीदा 77 की और 17 नवंबर को डीआई ने एफआई ने और डीआई ने दोनों ने बिक्री किया था और फिर बीच में 16 नवंबर को 15 नवंबर को खरीदा। फिर तो लगातार कंटिन्यू बिक्री चल रही है और ये बिक्री जैसे जैसे एफआई और डीआई खरीदते जा रहे हैं तो हमारा मार्केट अप जाता जा रहा है और मार्केट में ज़बरदस्त वो है। और ये मंथली डाटा है। डीआई ने एफआई ने 4,344 करोड़ की खरीदारी की और बिक्री की और डीआई ने डीआई ने 12,673 की खरीदारी की और इसमें ज़बरदस्त मुनाफा मार्केट अप के तरफ बढ़ते हुए जितना हमारे मार्केट में एफआई खरीदेंगे उतना ही हमारा मार्केट अप जाता जाएगा और डीआई का सहयोग चाहिए। जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वे कंप्यूटर में और डाटा एनालाइज में और इसमें स्पेस में डिफेंस में भी काम करती है और टेक्नोलॉजी में आगे। आपको पता है सभी को कि टेक्नोलॉजी का तो आगे भारत में बहुत बड़ा होना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना इंसान जी नहीं पाएगा। और यही दोस्तों ये नेटवेब का रिज़ल्ट आया है जो कि सेल में भी बढ़ोतरी और प्रॉफिट में भी। और 2022 में सितंबर में 73.7 करोड़ की थी, जून में डाउन आई 59.8 की, अभी सितंबर में 145 करोड़ की और इसका नेट प्रॉफिट में 66% की बढ़ोतरी। सितंबर में था 9.13, जून में डाउन 5.9 और क्वार्टरली भी बढ़त, ईयरली भी बढ़त। और इसी बढ़त के साथ ज़बरदस्ती उसमें परफॉर्मेंस के साथ नेटवेब टेक्नोलॉजी का है जो कि आने वाला भविष्य है। ये कंप्यूटर से और डाटा से इनसे रिलेटेड है। और नेट ईपीएस अर्निंग पहले यह कंपनी अभी लिस्टिंग हुई थी इसलिए पहले का तो शो नहीं कर रहा, अभी का 2.70 है। आज बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी का। नेटवेब टेक्नोलॉजी क्या क्या करती है क्या नहीं करती, ये भी सभी को आपको
जानकारी मिलेगी। इस ये नई कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, इनकॉर्पोरेट 1999 में नेट वेब टेक्नोलॉजी हुई है। इसका आईपीओ मुझे मिला था और आईपीओ ने इस 7 दिन में ही डबल पैसे कर दिए थे। और नेट वेब का क्या क्या वो नेट वेब 1999 में नेट वेब टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुई थी और लैंडिंग इन हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन HC प्रोडक्ट विद फुल एनर्जी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका बिजनेस प्रोफाइल नेट वेब डिसीजन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयड HC compromise property mid-built solution and user utility permit application stack at deployed computer storage technology and इत्यादि। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फरीदाबाद इन हरियाणा एंड 16 ऑफिस ऑफ अक्रॉस इंडिया। 2 कंपनी सुपर कंप्यूटर हैव बीन लिस्टेड इन 10 टीम्स इन वर्ल्ड ऑफ 500 सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम प्राइवेट कोल्ड एंड हाइपर क्वेरीज AI सिस्टम इंटरप्राइज वर्किंग हाई परफॉर्मेंस इंटरप्राइज इत्यादि। रिन्यू सुपर कंप्यूटर सिस्टम से 39% और प्राइवेट कोल्ड HCI से 33%, AI सिस्टम से इंटरप्राइज वर्किंग से 7%, HPC सोल्यूशन से 7%, डाटा सेंटर से 6.5%, सॉफ्टवेयर सर्विस से 2%, सरफेस अदर 5%, यूज ऑफ इंडस्ट्री। इसके बैंकिंग के लिए फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, नेशनल डाटा सेंटर डाटा, गवर्नमेंट डाटा, यूटिलिटी इत्यादि। डिफेंस सेक्टर में भी ये काम करती है। डिप्लॉयमेंट रिन्यू ऑफ ब्यूरोफिन हाई एजुकेशन इन रिसर्च 47, स्पेस डिफेंस से 6%, ITC 25%, अदर से 25%। क्लाइंट नेटवेब के क्लाइंट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IT जम्मू, IT कानपुर, NMDC डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एयर मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गिवन रिसर्च कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी। ऑर्डर बुक में भी इसका ज़बरदस्त है। मई 2023 में 90 करोड़ का ऑर्डर बुक है। IPO डिटेल CEO को इंडेक्स रेशियो 631 करोड़ ऑफ थर्ड मेडन इन पावर ऑफ 425 करोड़ ऑफर सेल ऑफ 602 करोड़। यह IPO का लिस्टिंग हुआ था। IPO का लिस्टिंग में इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिली थी और इसमें मेरे को IPO मिला था। अभी कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं कितना है कितना नहीं। मार्केट कैप 4,931 करोड़, करंट प्राइस 789, हाई 953 का, स्टॉक PI 105, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू 66 की अभी कंपनी आई है। ROEC 64, ROE 68, फेस वैल्यू 2 की। और अभी भी ताज़ा करंट में मैंने ख़रीदा है और ये 878 का ख़रीदा है। कंपनी की कुछ अच्छी बातें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑफ 3 ईयर में 64% का। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की सेल 2019 में 130 करोड़ थी और मार्च में 156, 143, 247 और अभी मार्च 2023 में 445। और कंपनी का अदर इनकम मार्च में 20 में 1 थी, फिर 21 में 2 हुई, 1 और नेट प्रॉफिट, कंपनी का लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। 20 में 3 करोड़ था और 21 में 4 हुआ, फिर 22 में 8, 23 में 22, अभी 47 करोड़। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 129 और सेल ग्रोथ 42 की है
और रिटर्न इक्विटी 65% की है 3 साल में, और रिजर्व 361 करोड़ का है, और इसमें कर्जा इस पे नाम मात्र 13 करोड़ का है। एसिड इसके पास टोटल एसिड 465 करोड़ के हैं। और इसमें अभी ये प्रमोटर हैं, प्रमोटर कौन से, संजय लोधिया, विक्की लोधिया, ये ही इस कंपनी के प्रमोटर हैं। प्रमोटर के अलावा देखते हैं इसमें एफ आई 10% है, डी आई 7% है, पब्लिक 6% है। डी आई टाटा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है। पब्लिक में कौन कौन है, पब्लिक में शो नहीं कर रहा, और डी आई में टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड भी शामिल है। और ये शामिल होने से इसमें पब्लिक नाम मात्र है, तो ये स्टॉक अवश्य ही अपने प्रगति के पर चल रहा है।